फिल्म की शुरुआत होती है फतेह सिंह नाम के एक स्पेशल एजेंट से, जो कि एक स्पेशल ऑप्स एजेंसी के लिए काम करता है और वो अपने मिशन पर जाने से पहले अपनी एजेंसी के बारे में बता रहा होता है। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसमें कोई मेडल नहीं मिलता और पकड़े गए तो ये समझ लीजिए कि आप एक नॉर्मल इंसान है जिसका एजेंसी से कोई भी वास्ता नहीं है। जिसके बाद फतेह सिंह एक बहुत बड़े होटल में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बहुत सारे लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है और आखिर में बताता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और कहानी पहुँच जाती है फ्लैशबैक में। 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है पंजाब के मोंगा गांव में और मालूम चलता है कि फतेह सिंह ने एजेंसी को बहुत पहले छोड़ दिया था और अब वो इसी गांव में रहता है। इस पिंड में फतेह सिंह अपना छोटा सा डेयरी फार्म चलाता है। फतेह का कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो पास ही में निम्रत के घर पर रेंट पर रहता है। अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूलकर फतेह सिंह आगे बढ़ गया है और अब वो एक बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, सुकून की जिंदगी जो वो बहुत पहले से चाहता था। उसके घर में कोई नहीं है और उसकी डेली की रूटीन एकदम सिंपल है। वो रोज सुबह सुबह डेयरी फार्म चला जाता है और अपना काम करता है। जिसके बाद हमें निम्रत के बारे में बताया जाता है, जो कि फतेह सिंह के पड़ोस में ही रहती है और निम्रत फतेह को भाई की तरह मानती है। और आगे मालूम चलता है कि गांव में निम्रत लोगों का लोन ऐप के जरिए लोन पास करवाती है। ऐसे शुरू होती है कहानी। इस फेक लोन ऐप से लोगों को लोन तो मिल जाता है, लेकिन उसका ब्याज इतना होता है कि लोग लोन जब तक चुका पाते, इस लोन ऐप के सरगना से लोगों को धमकियां मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे में निम्रत के पास कई लोगों की शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब निम्रत को दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि ये सारी जवाबदारी उसी के हाथ में है। उसी ने सभी को लोन दिलवाया था और अब सभी लोग कर्जे में डूब चुके हैं। जिसके बाद निम्रत के पास खुशी नाम की एक लड़की का मैसेज आता है और खुशी निम्रत से कहती है कि जिन लोगों ने भी तुम्हें लोन दिलवाया है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें दिल्ली आना पड़ेगा। निम्रत को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है क्योंकि गांव में लोग लोन को लेकर अब सुसाइड करने पर उतर आए हैं। जिसके बाद हमें साइबर माफिया के हेड रजा को दिखाया जाता है। रजा एक ऐसा लीडर है जिसने पूरे देश को इस लोन की स्कीम को बांट रखा है और उसके बहुत सारे फेक ऐप है और बहुत सारे साइबर फ्रॉड भी है जिनके द्वारा वो लोगों को लूट लेता है। और इसी वजह से निम्रत और उसके गांव के लोग भी इसी स्कीम के चपेट में आ चुके हैं। जिसके बाद निम्रत की मां फतेह सिंह के पास आती है और वो उसे बताती है कि निम्रत कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी है। जिसके बाद उसे उस लोन की स्कीम के बारे में मालूम चलता है कि इस फेक ऐप के द्वारा लोगों को लोन मिलता है। तो बहुत सारी जांच पड़ताल के बाद उसे मालूम चलता है कि ये फ्रॉड सिर्फ उनके गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो अब देश को बचाने के लिए यहाँ पर फतेह सिंह को गाँव छोड़ना पड़ता है। वो पहले से ही एक स्पेशल ऑप्स का एजेंट रह चुका है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो दिल्ली पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तभी उसके पास खुशी नाम की एक हैकर का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें निम्रत के बारे में पता करना है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है और इससे पहले कि तुम लोगों की नजरों में आओ उससे पहले तुम्हें मुझसे मिलना होगा। जिसके बाद फतेह सिंह वहाँ खुशी से मिलने के लिए पहुँच जाता है। तो जब फतेह सिंह और खुशी मिले तो खुशी ने उसे बताया कि वो एक हैकर है और निम्रत को उसी ने दिल्ली बुलाया था। दरअसल में वो इन फ्रॉड वालों का पर्दाफाश करना चाहती है। उसने उनको हैक कर लिया था, जिस वजह से रजा की पूरी साइबर माफिया उसे भी ढूंढ रही है। लेकिन जब उन्हें निम्रत के बारे में मालूम चला कि मैंने उसे दिल्ली बुलाया है, तो अब वो लोग निम्रत के द्वारा मुझे भी पकड़ना चाहते हैं। यहाँ खुशी बता देती है कि निम्रत जो है वो चड्डा के पास है। चड्डा ही है जो कि निम्रत के बारे में बता सकता है, जो कि पुरानी दिल्ली में संगम टॉकीज के पास रहता है। इसलिए फतेह सिंह तुरंत ही चड्डा से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ तो बहुत सारा इलीगल काम चल रहा है। जिसके बाद वो चड्डा से पूछने लगता है कि निम्रत कहाँ पर है। यहाँ फतेह उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि निम्रत को वो चुपचाप गांव लेकर चला जाएगा और तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, तुम यहाँ पर इलीगल काम करते रहो। लेकिन चड्डा भाई उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। वो अकड़ में फतेह सिंह को कहते हैं कि अगर तू यहाँ से नहीं गया तो दोनों की लाश हम यहीं पर ढेर कर देंगे। और वो लोग निम्रत के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जो सारी बातें सुनकर फतेह सिंह को गुस्सा आ जाता है और यहाँ के लोग भी समझ चुके थे कि अब वो पिटने वाले हैं। वो लोग तैयारी में तो थे, लेकिन फतेह सिंह स्पेशल ऑप्स का एजेंट है, जिस वजह से वो इन्हें बुरी तरह से मारता है। चड्डा को भी अधमरा कर देता है और यहाँ चड्डा उसे बताता है सत्य प्रकाश नाम के आदमी के बारे में कि निम्रत जो है वो उसी के पास मिलेगी। और आखिर में यहाँ फतेह सिंह चड्डा को मार डालता है। अब अगले दिन हम इंस्पेक्टर बिस्बास को देख पाते हैं, जो कि संगम टॉकीज के पास आता है, जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को मारा गया था।
वो इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि आखिर इन लोगों को किस गैंग ने मारा होगा। बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि ये शायद किसी एक आदमी का काम है। पास ही के कुछ सीसीटीवी फुटेज से उन्हें मालूम चल जाता है कि यहाँ पर फतेह सिंह नाम का आदमी बहुत देर से बैठा हुआ था। उन्हें उस पर शक हुआ, इसलिए वो लोग उसे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन इस चीज से ये तो साबित नहीं होती है कि ये काम फतेह सिंह ने किया है। लेकिन बिस्बास यहाँ पर फतेह सिंह के ऊपर नजर रखने वाला था। तो अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ था जो कि यहाँ रजा की साइबर माफिया के खिलाफ हुआ था, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि चड्डा उनके लिए अच्छा काम करता था। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि आखिर पता करो कि आखिर चड्डा को मारा किसने है। राजा ये जिम्मेदारी सत्य प्रकाश के ऊपर छोड़ देता है कि तुम्हें पता करना होगा कि आखिर चड्डा और उसकी गैंग को मारा किसने है। और सत्य प्रकाश भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहाँ दूसरी तरफ खुशी समझ चुकी थी कि संगम टॉकीज में जितने लोगों को मारा गया है ये सब कुछ फतेह सिंह का ही काम है। लेकिन वो फतेह सिंह को सतर्क रहने के लिए भी कहती है कि अगर तुम यहाँ वहाँ घूमे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसलिए खुशी उसे अपने घर ले जाती है और वो उसे पूरे साइबर माफिया के बारे में बताती है कि किस तरह से ये लोग देश को कंट्रोल कर रहे हैं और अंदर ही अंदर पूरे देश को खोखले करते जा रहे हैं। इन लोगों की सारे देश पर नजर होती है और ये सभी को एक दिन बर्बाद कर कर छोड़ेंगे। जिसके बाद खुशी फतेह सिंह से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है तो यहाँ फतेह उसे बताता है कि वो एक एजेंसी के लिए काम किया करता था। उसके पास एक फोटो आया करता था और फिर एक कॉल आया करता था, किसको मारना है उस फोटो में उस आदमी का चेहरा होता है। बस इसी तरह से वो काम किया करता था। वो एजेंसी कौन चलाता था, किसके लिए वो काम करता था, उसे तो ये भी नहीं मालूम। यहाँ वो खुशी को अपने लास्ट मिशन के बारे में बताता है कि उसे कुछ प्राइवेट फाइल अमेरिका से इंडिया लानी थी जो कि बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी। उसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि शायद इस काम में सुकून नहीं है, इसलिए उसने वो एजेंसी छोड़ दी और शांति से अपने पिंड पंजाब चला गया और वहाँ मोंगा गांव में रहता है। वहाँ वो सुकून से रहने लगा था। लेकिन जिस जगह पर वो रहता है और वहाँ के लोग सुकून से नहीं रहेंगे तब तक वो भी सुकून से नहीं रहने वाला, इसलिए उसे निम्रत को बचाना है। अब खुशी उसे बताती है कि ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी टीम होती है, हाईटेक हैकर्स होते हैं जो कि पूरे देश को अपने कब्जे में रखते हैं। मैंने एक बार तो इन्हें हैक भी कर लिया था, इसलिए अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। फतेह सिंह भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए फतेह सिंह अपनी एजेंसी के बॉस से मिलने के लिए चला जाता है और उनसे सत्य प्रकाश के बारे में पूछता है। वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि साइबर माफिया के द्वारा हमारे देश को खतरा है और इन्हें खत्म करना होगा, वरना ये पूरे देश को ले डूबेंगे। और एक बॉस ही है जो कि फतेह सिंह को सत्य प्रकाश के बारे में बता सकता है क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। वो दुबई में रहते हैं। वो सत्य प्रकाश का पता उन्हें बता देता है, जिसके बाद हम देखते हैं सत्य प्रकाश को जो कि खुशी और फतेह सिंह को ढूंढ रहा है और मिलते ही उन्हें मारना चाहता है। इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता, उन्हीं के सामने यहाँ पर फतेह सिंह आ जाता है और वो कहता है कि तू मुझे ही ढूंढ रहा था ना, ये ले मैं आ गया। बाद में फतेह सिंह उसे एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताता है और कहता है कि बचपन में ना एक बच्चे ने अपने बाप को मार दिया था और धीरे धीरे इसी तरह के क्राइम करते करते वो छोटा सा क्रिमिनल बन गया और इत्तेफाक की बात की बड़ा होके वो आदमी सत्य प्रकाश बना। ये सारी स्टोरी सत्य प्रकाश की थी। फतेह सिंह यहाँ सत्य प्रकाश से कहता है कि तुझे मारना बहुत आसान है, मेरे शूटर्स तुझे एक झटके में मार सकते हैं, लेकिन मुझे तुझे नहीं बल्कि निम्रत को ढूंढना है और उसे किसी भी हालत में बचाना है। तो यहाँ फतेह सिंह सत्य प्रकाश को जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से बाहर आने लगता है। जब वो बाहर आने लगा तो हमने देखा कि फतेह सिंह ने सत्य प्रकाश के सारे लोगों को मार डाला, इसलिए सत्य प्रकाश ये सारी बातें रजा को बताता है। रजा उसे आम आदमी समझ रहा था, लेकिन वो तो बहुत खतरनाक है, इसलिए वो उसे साइड करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रजा के गुंडे खुशी को पकड़ लेते हैं और जब वो उसे वहाँ से लेकर जा रहे थे तभी यहाँ पर एंट्री होती है फतेह सिंह की, जो कि उन्हीं के घर पर मौजूद था, जबकि खुशी को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाद में फतेह सिंह इन लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। फतेह सिंह उन्हें बहुत ही आसानी से, बहुत ही आम तरीके से मार गिराता है। इन सब के बाद फतेह सिंह ने तो अब रजा से दुश्मनी ले ली थी और रजा उसे इतने आसानी से छोड़ने भी नहीं वाला,
इसलिए वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। उसने देश की सारी बैंक के अकाउंट्स को हैक कर लिया था और फिर सभी के अकाउंट्स में से पैसे भी कटने लगे थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। रजा के साइबर माफिया ने गरीब हो चाहे अमीर हो सभी के अकाउंट्स को जीरो कर दिया था और रजा अभी भी नहीं रुका था। उसने एक और चाल चली। उसने AI के द्वारा फतेह सिंह का क्लोन तैयार किया और एक डीप फेक वीडियो बनाया जिसमें फतेह सिंह कह रहा था देश के सारे अकाउंट्स को उसने हैक किया है, वो भी अपनी पार्टनर खुशी के साथ मिलकर। इन सभी के पीछे फतेह सिंह का हाथ है, उसने वीडियो में कहा था, जिस वजह से पुलिस वाले भी अब फतेह सिंह को ढूंढने लगे थे। और उस वीडियो में फतेह सिंह ने खुशी का भी नाम लिया था, इसलिए वो भी खतरे में है। तो अब दोनों के पीछे ही पुलिस पड़ चुकी थी और ये दोनों किसी तरह से बचते बचाते खुशी के हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं। उसकी एक छोटी सी टीम है। जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो खुशी के हैकर्स बताते हैं कि ये एक डीप फेक वीडियो है जो कि आसानी से कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन हमारी जनता जो है वो उन पर भरोसा कर रही है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बिस्बास का कॉल आता है फतेह सिंह के पास और बिस्बास फतेह सिंह से कहता है कि इन सब के चक्कर में तू निम्रत को तो भूल ही गया। तू निम्रत को यहाँ पर बचाने के लिए आया था, लेकिन तू तो उन लोगों के पीछे पड़ गया। अब देख वो लोग तेरा क्या असर करते हैं। तभी फतेह सिंह और खुशी के पास एक लिंक आता है और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि निम्रत को वो लोग ऑनलाइन किलिंग के द्वारा मारने वाले हैं। वो इस वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और जब इस वीडियो पर 20 लाख व्यूज आ जाएंगे तब निम्रत की अपने आप जान चली जाएगी करंट लगकर। और खुशी के हैकर्स यहाँ पर उस IP एड्रेस को ट्रेस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर निम्रत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं, जो देखकर फतेह सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो निम्रत की मां को वादा करके आया था कि वो निम्रत को जरूर बचा कर लेकर आएगा। निम्रत को जिस तरह से मारा गया है तो फतेह सिंह को बहुत अच्छे से मालूम है कि उसे क्या करना है, इसलिए सबसे पहले पहुंचा वो इंस्पेक्टर बिस्बास की बिल्डिंग में। वहां पहुंचकर पहले तो उसने उसके लोगों को बुरी तरह से मारा, बाद में वो उसके कमरे में गया और उसे भी बुरी तरह से मारने लगा। फतेह सिंह उससे रजा और सत्य प्रकाश के बारे में पूछ रहा था कि आखिर ये लोग कहाँ पर मिलेंगे। जब बिस्बास उसे पता बता देता है तब भी फतेह सिंह उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सत्य प्रकाश को बहुत अच्छे से मालूम है कि फतेह सिंह उसके पास जरूर आएगा और उसके लोगों को भी जरूर मारेगा। तो फिर फतेह सिंह और खुशी सत्य प्रकाश के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। खुशी को भी उसने अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि जितने भी पैसों को लूटा गया है उन सभी की IP एड्रेस और ट्रांजैक्शन ID के द्वारा उन सारे पैसों को होल्ड किया जा सकता है। तो वहाँ पहुंचकर फतेह ने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फतेह अकेले नहीं इन सभी को मार डाला था। आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर सत्य प्रकाश ने खुशी को पकड़ लिया था और खुशी ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था और सारे पैसों को होल्ड भी कर दिया था। और ये वही कुर्सी है जिसमें ऑनलाइन किलिंग के द्वारा लोगों को मारा जाता है। यहाँ पर फतेह सिंह सबसे पहले तो सत्य प्रकाश को कंधे पर गोली मारता है और बाद में वो उसे भी उसी चेयर पर बिठालता है और ऑनलाइन किलिंग के द्वारा ही उसे मरवाता है। तो अब आखिर में सिर्फ और सिर्फ रजा बचा था, लेकिन रजा तक पहुँचने के लिए उसे 200 लोगों का सामना भी करना था। लेकिन फतेह ज्यादा नहीं सोचता, वो तो अंदर घुस जाता है और सभी को मारने लगता है। फिल्म की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था ये वही सीन है जब यहाँ पर फतेह सिंह ने 100 लोगों को मारा था, लेकिन अब यहाँ पर उसने 100 और मतलब कि 200 लोगों को मार डाला है। और फिर आखिर में फतेह सिंह की मुलाकात होती है रजा से। रजा यहाँ पर फतेह सिंह को बताता है कि जिस एजेंसी के लिए तुम काम किया करते थे उसी एजेंसी के लिए पहले मैं भी काम किया करता था। एक फोटो आता था और बाद में कॉल आता था। उसने वो एजेंसी छोड़ दी थी, लेकिन अब भी तो वो वही काम कर रहा है। पहले लोगों के सामने आना पड़ता था और उन्हें मारना पड़ता था, लेकिन अब छिपकर काम करना पड़ता है। लेकिन अभी ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन इसमें मेरी जिंदगी बहुत सुखी है और मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है। मैं बुरा जरूर हूँ, लेकिन मैं पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूँ। आखिर में फतेह सिंह उसे मारने से पहले सिर्फ एक ही बात कहता है कि हर रामायण में रावण जरूर मरता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ खुशी जो है वो लंदन जाने वाली थी, लेकिन अब वो यहाँ पर फतेह सिंह के साथ रुकने का फैसला लेती है और आखिर में इनके ऊपर कोई गन तान कर भी खड़ा हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।